नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं और अब पहली बार बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काम करने वाले हैं और उसका इंतजार जो है वो कई वक्त से जो है लंबे वक्त से लोग कर रहे थे कि ऐसा पीएम मोदी करेंगे और हम भी इस चीज़ में जो है वो सम्मिलित जो है वो होंगे। दरअसल ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि बीजेपी की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले हैं और पहली दफा रोड शो करने वाले हैं। हमने कई विजुअल कई शहरों में देखे कि पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, गाड़ी के ऊपर सवार होकर अभिवादन करते हैं, फूलों की बारिश होती है और लोग उनको देखने के लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी को देखते रहते हैं। अब कुछ ऐसे ही विजुअल्स आगामी 12 मई को पीएम मोदी जो है वो रोड शो पटना में करने वाले हैं। आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे, क्या ज़रूरी थी? क्योंकि पटना साहिब का जो सीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीट माना जाता है बीजेपी वालों के लिए। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू नहीं किया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार में रोड शो करके नरेंद्र मोदी? हम सब कुछ जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। और क्या तेजस्वी यादव लड़खड़ाते तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को कि वो बिहार में रोड शो करे? क्या बीजेपी की हालत खराब हो रही है? जो दिख रहा है वो अंदर से वैसा है नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ फाउंडेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर होंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या लड़खड़ाते तेजस्वी यादव ने मजबूर किया पीएम मोदी को रोड शो करने के लिए? नहीं, देखिए इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं देवांशु कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पटना में पहली दफा रोड शो करना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। पहले हमें इसे समझना होगा कि आखिर रोड शो करते ही क्यों है, जनसभा किया क्यों जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली रिचार्ज करने के लिए, राजनीतिक तौर पर रिचार्ज करने के लिए किया जाता है, अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए किया जाता है ना। तो ये बड़ी बात है। और ये पहले राज्य जो इकाई है, राज्य इकाई मांग करती है, किससे मांग करती है? वो केंद्रीय दिल्ली मुख्यालय को भेजा जाता है। ये आखिर रोड शो कैसे तय हुआ इनका? आखिर प्रधानमंत्री का रोड शो की जरूरत क्यों पड़ी? तो राज्य की इकाई है वो दिल्ली मुख्यालय, जो प्रधानमंत्री ये बीजेपी मुख्यालय है, वहाँ मांग करती है कि प्रधानमंत्री का यहाँ जनसभा होना चाहिए, यहाँ रोड शो होना चाहिए। ठीक है, संभवतः इससे पहले भी रोड शो की मांग की गई थी लेकिन उसे तवज्जो नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन और उस स्थिति में फिर जो दिल्ली मुख्यालय है वो पीएमओ को भेजता है, जो डिमांड है उसको। पीएमओ जो है वो मुख्यमंत्री की तारीख, प्रधानमंत्री की तारीखों को देखता है और सुरक्षा व्यवस्था माने सारा दृष्टिकोण देखता है और उसके बाद वो तय करता है कि नहीं। फिर पार्टी देखती है कि यहाँ से क्या क्या फायदा होगा, जनसभा करेंगे या रोड शो करेंगे, तो इन सीटों पर अगर रोड शो करते हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक निहितार्थ है, वो सियासत के लिए आ रहे हैं, सत्ता चाहिए, चुनाव है, इसी के लिए तो है ना, सत्ता में रहेंगे तब तो सब कुछ करेंगे। तो जो 2 चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुआ और ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि इनको बढ़त है, इनको बढ़त है। हम लोग भी कई माने जो लोगों से बातें करके और जो बात निष्कर्ष आ रहा है उसको हम उस निचोड़ को प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने, है ना। तो वोट का प्रतिशत काफी गिरा। हाँ, वोट के प्रतिशत का आपने जिक्र किया तो एक बार फिर से हम लोगों को रिवाइंड कर दे। पहले चरण का मतदान जो हुआ सर, देखिए पहले चरण की कटिहार, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, ये दूसरे चरण का है। 2019 में इतना वोट हुआ, 2014 में इतना वोट हुआ और इस बार देखते हैं तो और कम हो जाता है वोट। और इस बार वाला हम अब दिखा देते हैं। देखिए हुआ यूं है कि वोट फीसदी क्यों कम हो रहा, और ये टेंशन का विषय है एनडीए के लिए, क्योंकि शहरी वोटर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, और खासकर बिहार में। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि क्या है हाल, क्यों वोट प्रतिशत गिर रहा है और कितना जो है वो आंकड़ा जो है वो रहा है। तो हम आपको बता देते हैं सीट बाय सीट जो है हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद जहां मतदान हो चुका है, और ये देखिए सर, औरंगाबाद में 2024 में 51% मतदान हुए करीब। 2019 में इसको ऐसे देखिए, हाँ, औरंगाबाद में 2014 में 58 था,
2019 में गिरा 53.67 और 2024 में गिर करके चला आया 49 पे। हाँ मतलब कि 10 सालों के अंदर गिरावट हो गया 8 से 10% का। हाँ 8 से 10%। और ये अब चलते हैं आगे, देख चलते हैं जहां पर गया में कुल मतदान देखिए 2014 में 53% हुआ था, 2019 में 56 हुआ था, 2019 में तो और 58 हुआ था ना, अगर टोटल सरघाटी का देखते हैं। हाँ, ये कुल मतदान हाँ, में कुल मतदान में 56%, तो गिर करके माने 6 से 7% गिर गया। ये किसका नुकसान हुआ? नवादा में आप आइए नीचे 50% से 43 पे, यहाँ भी 6-7% डाउन है। हाँ, और 14 में देखिए ना, 14 में तो 52%, 14 में गजब का लोगों में था वोट देना है मुझे, वोट देना है। ये जमुई का देखिए 52 से गिर करके 47, माने 50 से बढ़ा 55 हुआ। हाँ, और 55 से गिरा 47, मतलब यहाँ भी 5% हाँ, की गिरावट है। 2019 में 52% लोगों ने मतदान किया जमुई में, फिर इस बार जो है वो 47% ही करीब मतदान करते। किसका वोट गिर रहा है? 8%। हाँ, ये सब आप देखिएगा तो शहरी वोटर ही नहीं निकल रहे, वो जोश वो उमंग नहीं है शायद। क्या लग रहा है ये जोश उमंग आ रहे हैं दिलवाने के लिए? क्या कि मतलब हाँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हाँ, प्रखंड हैं, विधानसभा है, वहाँ वोटों का प्रतिशत सब सारे जगहों पे गिर रहा है। हाँ, तो ये सवाल बड़ा है कि इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी सियासत को एक बार फिर से नए सिरे से बिहार साधने के लिए आ रहे हैं, ताकि सियासी रणनीति जो बन रही है उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका फिर से एक बार हमारे जो वोटर हैं उनके प्रति उत्साह पैदा हो। आपने देखा कि किशनगंज से लेकर के मुख्यमंत्री तो बाजाप्ता मधेपुरा में कैंप किए हुए हैं, जहां जहां चुनाव है वहां वो कैंप कर रहे हैं। वहां से पटना नहीं लौट रहे, हेलीकॉप्टर से कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो कैंप कर रहे हैं, कैंप कर रोड शो वो भी कर रहे हैं, बस के ऊपर संभवतः जैसा रिकॉर्ड आपने बताया कि 87 जनसभा अब तक कर चुके हैं, है ना। तो 87 जनसभा, कई रोड शो कर चुके हैं। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले, हालांकि पाटलिपुत्रा साहिब और पाटलिपुत्रा का चुनाव कब है? अंतिम चरण में 1 जून को है। लेकिन ठीक तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, हाँ, ये चुनाव है। हाँ, तो इन चुनाव में ये तो एक रिचार्ज तो उन्हें करेंगे ही, साथ ही राजधानी में करने का मतलब है कि अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों के अंदर जोशो खरोश भरना, ताकि राजधानी में अच्छा कहाँ से इनकम टैक्स से लेकर के वो कदम कुआं अभी तक जो यात्रा का जो सामने रूट चार्ट आया है उसमें इनकम टैक्स से लेके जो बिल्कुल स्टेशन से निकट है ना। तो सुबह से रोड शो 3 बजे होगा, तो सुबह से जनसभा वगैरह करके यहाँ आएंगे और फिर यहाँ रोड शो करेंगे। तो अब तमाम जगह के मतदाता यहाँ अगल बगल, आप गया जहानाबाद तो चुनाव, गया जहानाबाद, नालंदा, बख्तियारपुर, फतुहा, सब तो पटना के बगल में ही है। ये तमाम जगह के मतदाता, और सुबह से ट्रेन पकड़कर लोग आ सकते हैं। बाजाप्ता आप देखने वाली भीड़ होगी कि जैसे, और पूरा भगवामय दृश्य होगा। और क्योंकि ये रोड शो, मुझे लगता है चुनावी जनसभा में अंतर ये होता है सर कि ये रोड शो में जो ना मोदी के नजदीक से दर्शन हो जाते हैं ना, मोदी मतलब कि नजदीक से आप पहुंच जाते हैं, मोदी को नजदीक से लोग देखते हैं।